और मैं राजन राही, राजधानी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जी का जो सफरनामा है वो बड़ा अद्भुत है। पहले डॉक्टर की उपाधि, फिर वरिष्ठ पत्रकार की उपाधि। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू करी थी, यही वो सज्जन है, यही वो मेरे मार्गदर्शक है। जब इन्होंने मेरी उस वक्त मदद करी जब कोरोना काल में पूरी दुनिया परेशान थी, इन्होंने अपने चैनल के साथ जोड़ा और मैंने इसी काम से पहल करके अपने जीवन का पालन पोषण करा। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। और एक खुशी की बात और है, सर बहुत अच्छे कलाकार और निर्देशक भी हैं। अभी हाल में एक बड़ी ही प्यारी शॉर्ट फिल्म बनाई है और इनकी जितनी भी फिल्में बनती है उनमें मैसेज जरूर होता है। तो आइए जानते हैं भारत भूषण शर्मा जी से, अब जो इन्होंने फिल्म बनाई है उसको क्या रूपरेखा, क्या रणनीति देखकर और क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को। आइए इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी टुडे में। सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरा बताइए। देखिए, नमस्कार मेरे भाई राजन। साथ साथ हम लगभग 20-25 साल से हम लोग साथ साथ रह रहे हैं। काफी हमने नाट्य रूपांतरों में भी काम किया है। सनसनी के जितने क्राइम के बनते थे, आप पुलिस वाले बनते थे, मैं चोर बनता था। हम ये जो है, मैं पुलिस वाला बनता था, आज इन्होंने मेरी पोल खोल ली। लेकिन ठीक है, मैं आपको अवगत कराऊं कि काफी पहले की बात है। मैं 89 के करीब एक बार पहले बॉम्बे गया था। तो मेरे घर वालों ने विरोध किया, लेकिन मेरे भाई तो मुझे पढ़ाना चाहते थे और उनकी समझ में आ गया कि ये सुधरने वाला नहीं है। हमारे गांव की भाषा बोल रहे हैं, तो बोल रहे भाई ठीक है, जैसा भी करे वैसा कर। मैं वहाँ रहा और वहाँ रहने के बाद मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, लेकिन लोगों पर जाने के लिए एक आधार होना चाहिए। मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन का सदस्य बना और सदस्य बनने के बाद अमित जी के घर गया और सूरत सनम जी जनरल डेडी की स्टोरी लिखी थी, उनके पास गया। बहुत जगह आना जाना मेरा, मुकुल आनंद जी के पास। अब कहने का बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, चलता रहा सिलसिला। लेकिन वहां के जो प्रतिक्रिया थी, मैंने सफल और असफल लोगों को ज्यादा देखा। जैसे शाम को 6 बजे के करीब होते तो मेरे ग्रुप के लोग वो क्या करते थे क्या नहीं करते, तो मैं सही बता रहा हूँ दिल की बात। मैं शाम को कभी कभी रोता था, यार मेरे घर में ये संस्कार नहीं होते, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो कहीं करने दूंगा। फिर मेरा बॉम्बे आना जाना, मैं आया, मेरा भाई नोएडा में रहता था, उसके साथ मेरा रहना सहना हुआ। तो नोएडा में आकर मुझे जो यहाँ का जो गुर्जर समुदाय, उस समुदाय से मुझे जो प्यार मिला, पता नहीं मेरे मस्तिष्क से देखा पे लिखा हुआ था कि पंडित जी लोग मुझे कहते थे। तो मैं यहाँ आता रहा, लेकिन वो कीड़ा जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज का मुझे काटता था। तो मैं रहा, मेरे भाई भी मुझे डांटते थे, मैं करता रहता। फिर आपको पता है हमारी आपसे परिचय हुई, राजेश द्वाजी बहुत से लोग थे, तो सहारा न्यूज पे, एपीबी न्यूज पे, हम लोग नाट्य रूपांतर करते थे, करता रहा। अब ये जो मैंने फिल्म बनाई है, मेरा कहीं दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। ये अचानक जो फिल्म बनाई है मैंने, 24 घंटे के अंदर फिल्म की कास्टिंग करना, 24 घंटे के अंदर स्टोरी लिखना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अब ये क्या ऐसा क्यों हुआ, ये एक जो जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज होगी उसको बताऊंगा, बहुत राज है। क्योंकि इसमें किसी की इज्जत का सवाल था और किसी की नाक का सवाल था, इसलिए मुझे बनानी पड़ी। अब ये जो मेरी कहानी है, इस कहानी में क्या है, भट्टे पर जो मजदूर लोग काम करते हैं, जहाँ ईंटें बनती है, उन पे जो दो प्रेमी, एक लड़की लड़का आपस में प्रेम करते हैं। तो इसमें जो है क्यों क्या है, वो पूरा दर्शक लोग देखेंगे। उसमें एक आदमी बीच में आता है जो उनके प्यार में बाधक बनता है। वो कौन है वो दर्शक देख के बताएंगे। और इसमें तो जो भट्टे का मालिक है वो क्या संदेश देता है इनके लिए, इस पर ये मेरी फिल्म है। अभी दूसरी मैं एक और बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक और फिल्म की मैं कास्टिंग कर रहा हूँ जिसका नाम है तलाश एक दुल्हन की। लगभग इसकी कास्टिंग में पिछले 8-9 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह के मुझे कैरेक्टर चाहिए। तलाश पूरी हुई? तलाश में दुल्हन में जो लड़की है वो तो मेरी पूरी हो गई है, क्योंकि मुझे सीधी सांवली सी हल्का सांवला सा रंग गाँव की सी लड़की चाहिए, वो मिल गई। वर्ल्ड घूम काम में करने वाली जो 5-6 लड़कियां मुझे चाहिए, वो लड़कियों में 2 लड़कियों ने मेरे साथ कहा है कि हम काम करने के तैयार हैं। और कास्टिंग में राजन भाई मैं बताऊं आपको, सच्चाई बताऊं, आप जैसा ही मुझे कलाकार चाहिए, सच्चाई बताऊं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात हुई कि मैं भी एक कलाकार हूँ और ये पहली बार हुआ कि मैं सर के प्रोडक्शन में काम करूं। न्यूज में तो अक्सर ही काम करता रहा, लेकिन प्रोडक्शन में पहली बार काम करने का चांस मिलेगा। कारण क्या है उसमें कि वो कैरेक्टर ही इस तरह का है, मतलब हरामी कैरेक्टर, हरामी भी है। और मतलब लड़कियां आखिर तक ये नहीं समझ पा रही कि जो दुल्हन की तलाश कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। और इसमें घर के अंदर एक बुढ़ा होता है जो उनका
दादा कह लेंगे, पिताजी, जो भी आएगा होगा। तो इस तरह की कहानी है। तो मैं दर्शकों से जो भी इस पे देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, इसीलिए मेरे अंदर दिखावा नहीं है। अभी अभी आपकी फिलहाल कौन सी फिल्म रिलीज होने जा रही है? देखिए, ये जो वीरा नाम रखें या गजरी रखें, इसमें ज्योतिष के हिसाब से हम नाम रखने की कोशिश करेंगे। एक वीरा लड़के का नाम है, गजरी लड़की का नाम है। कब तक रिलीज हो जाएगी? अभी तो एडिटिंग के लिए गई हुई है बॉम्बे से आने के बाद फिर कलर होते हैं इसमें, फिर साउंड डबिंग होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। कब तक देखने को मिलेगा? मिनिमम हम ये मान के चल रहे हैं अगस्त के लास्ट तक हो पाएगा। अगस्त के लास्ट तक हो पाएगी। अच्छा सर, जब एक फिल्म बनाते हैं, चाहे वो बड़ी फिल्म हो चाहे वो छोटी फिल्म हो, हाँ बनाने के लिए एक बजट जरूर चाहिए। हाँ कई बार करोड़ों का बजट होता है शॉर्ट फिल्म में, हाँ। छोटा बजट होता है। तो इसमें क्या कुछ लोग आपकी मदद करते हैं या खुद ही इसको आप फाइनेंस करते हैं? देखो, फाइनेंस से बहुत निर्विक्ष बात मैं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहता हूँ। लोग पैसा लगाने को तो तैयार हो जाते हैं, पर कंडीशन होती है। और मेरे साथ जितने भी कलाकार थे, अभी मैं कंडीशनों पे काम नहीं करूंगा। मैं अब इस उम्र तक अभी तक नहीं बिका, तो मैं मतलब पैसे के चंद पैसों की लालच में अपना ईमान नहीं बेचूंगा। ये मतलब फिल्म जो मेरी आपने बनी है, सिद्धांत बना रखे हैं हाँ। आपने, वो उससे समझौता नहीं होगा। सब ज्यादा नहीं करूंगा। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं, दुनिया किसके लिए जीते मुझे नहीं पता। इस फिल्म से भी जो भी कमाई होगी वो मेरा फिल्म में जाएगा। मेरी कमजोरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मैं अपने लिए जीता हूं। मेरे पास जो पैसा आता है, जो मुझे नजदीक से जानते हैं, लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और राजधानी टुडे के माध्यम से उन कलाकारों को जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हाँ और वो कलाकार जो काम कर रहे हैं, हाँ, शिखर को छू रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, इन सबको मतलब कुल मिला के कलाकारों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले कलाकारों को संदेश देना चाह रहा हूं अपने अनुभव के हिसाब से, कि जिस तरह से आप काम मांगने के लिए जाते हो, सर हाँ काम, उस तरह से यदि आप ये सोचे कि मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन है, मेरा खुद का पैसा लग रहा है, तो किसी भी प्रोड्यूसर को जरूरत नहीं है कि वो दूसरा कलाकार ले, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। प्रोड्यूसर और निर्माता निर्देशक जो होंगे, आपको उन्हीं कलाकारों को लेकर मैं आपके लिए है कि जिनको काम की तलाश है, सिर्फ भूख रखो तो काम की भूख रखो, पैसे की मत रखो। यदि आप पैसे की भूख रखोगे तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे गुरु भारत भूषण शर्मा जी। ग्रेटर नोएडा में इनका ऑफिस है, और इनकी बातों में आक्रोश भी आया, और लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो काम से ईमानदारी रखिए। अगर आप अपने काम से ईमानदारी नहीं रख सकते तो आप जीवन में किसी चीज से कभी भी ईमानदारी सफल नहीं हो नहीं रख सकते।